बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासिम नवाज स्किल्स। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपको एजुकेशन के हवाले से तमाम नई अपडेट्स और इसके तमाम स्कोप जानने को मिलेगा, और वो भी ट्रेंडिंग स्कोप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी ट्रेंडिंग, जो है स्कोप ऑफ बीएस इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जिसे कहते हैं स्कोप ऑफ बीएस आईटी। तो आज हम जानेंगे कि बेसिकली आईटी है क्या, आईटी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, आखिर आईटी में होता क्या है, आईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आईटी की टाइम लिमिट, एज लिमिट, उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, उसकी यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन किसमें कर सकते हैं आईटी के बाद, और इसके अलावा व्हाट कैन डू आफ्टर बीएस आईटी। और इसके साथ साथ बहुत ही चीजें आपको अमेजिंग जानने के लिए मिलेंगी आपको इस वीडियो में, जो कि हम पढ़ेंगे बीएस आईटी के बारे में। अगर तो आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ स्टे टिल एंड तक बने रहें, आप मेरे साथ एंड तक बने रहें, आपको ये तमाम चीजें जानने को मिलेंगी। तो चल बढ़ते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं हम अपनी आज की डेफिनेशन की तरफ। तो BSIT है जी, अ बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोग्राम, टिपिकली टेक्स 4 years डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। पाकिस्तान में बेसिकली बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 साल तालीम में करवाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे BSIT कहा जाता है। This degree is primarily focused on subjects such as, ये डिग्री बेसिकली फोकस करती है सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स पर, डेटाबेसेस पर, नेटवर्किंग पर। ये जो है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है डियर स्टूडेंट, ये फोकस करती है। इन जनरल, आम जुबान में या अमूमन देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस degrees tend to focus on the mathematical and theoretical foundations of computing rather than emphasizing specific technologies। जो भी कंप्यूटर साइंस डिग्रीज होती हैं डियर स्टूडेंट, वो बेसिकली फोकस करती हैं मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली फाउंडेशंस पर ऑफ कंप्यूटिंग। नेक्स्ट बढ़ ले तो द डिग्री इज अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद इंस्टीट्यूशंस conferring degrees in the field of information technology and related fields. This degree is awarded for completing a program of study in the field of software development, software testing, software engineering, web designing, databases, programming, computer networking and computer system. Basically, dear students, आप information टेक्नोलॉजी यानी कि बीएसआईटी को क्या समझते हैं। बेसिकली बीएसआईटी का मतलब है बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम से जाहिर हो रहा है कंप्यूटर के मामले में तमाम इंफॉर्मेशन जो भी बनाता है, जो भी कलेक्ट करता है, वो आईटी इंजीनियर होता है। आईटी इंजीनियर का बेसिकली काम होता है आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को सेट रखना, उसे सिक्योर रखना और लीकेज ना होने देना उसकी। जैसा कि आपने देखा होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद आपका जितना भी डाटा है जो आउट ऑफ द कंट्री शो होता है या जो आपकी कंट्री में शो होता है, जितनी भी सिक्योरिटी आपकी कंट्री की सेट की जाती है, वो आईटी इंजीनियर सेट करते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन फॉरेन से आती है या इन द कंट्री फॉरेन जाती है, वो सारी डीलिंग जो करते हैं आईटी इंजीनियर्स करते हैं। और आईटी इंजीनियर्स की पाकिस्तान में आने वाले दिनों में और अब भी बहुत ज्यादा डिमांड है, और उनकी बहुत ज्यादा अच्छी स्कोप भी है, और आगे उनके लिए फायदा भी है। बेसिकली नेक्स्ट मैंने आपको बताया दिया, आप इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसी में आ जाती है बेसिकली, लेकिन आप उसे सारी इसके इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये मैं आपको ह्यूज डेफिनेशन बताई जा रहा हूँ बीएसआईटी की, ताकि आपको कोई भी चीज रह ना जाए। Graduates with an information technology background are able to perform technology tasks relating to the processing, storing, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये स्टोरिंग का काम करते हैं, प्रोसेसिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स के दरमियान, मोबाइल फोन के दरमियान। जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आईटी इंजीनियर्स ही देखते हैं। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितना भी आपकी डिवाइसेस है उनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आना जाना, मैसेजेस, जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आईटी इंजीनियर्स देखते हैं। Information technology as a field emphasizes the secure management of large amounts of available information and its accessibility via a wide variety of systems, both local and worldwide.
जैसे कि मैंने आपको बताया लोकली भी देखते हैं और वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डियर स्टूडेंट्स क्या है। आपको मैंने बीएसआईटी के बारे में तो एक ह्यूज बता ही दिया है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। आपको बीएसआईटी करने के लिए डियर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट अपनी क्लियर करनी होगी विद एफएससी आईसीएस एफएआईटी। अब मैं आपको बता दूं, एफएससी आपने ख्वा वो प्री मेडिकल की हो या आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, ये मैं मेन बेनिफिट बताना चाह रहा था बीए एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए। अगर तो वो 4 सालों के बाद उन्हें लगता है कि हमें कंप्यूटर में जाना चाहिए, तो आईटी वालों ने अब भी उनके लिए ऑप्शन रखा है कि एफएससी प्री मेडिकल वाले जो है बीएसआईटी में आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल भी आ सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग भी आ सकते हैं। उसके अलावा आईसीएस एफएआईटी यानी कि आईटी में आपने कंप्यूटर रखा हो, आईसीएस में तो बेसिकली कंप्यूटर होता ही है, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग में भी। आगे बढ़े, इसका मेरिट क्या है कि आखिर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट क्या बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक सेक्टर में इसका 90% और प्लस मेरिट होता है, क्योंकि अब जो है आईटीज इंजीनियर्स की या आईटीज की डिमांड काफी ज्यादा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मेरिट काफी ज्यादा हाई रहता है बीएसआईटी का। जबकि प्राइवेट सेक्टर के देखा जाए तो इसके लिए आपके पास मिनिमम 70% प्लस मार्क्स होना लाजमी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेशन की, कि इसका ड्यूरेशन क्या है। ये 4 इयर्स प्रोग्राम है, इन विच 8 सेमेस्टर्स यानी कि 4 साल प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। ईच सेमेस्टर कैरे 6 मंथ्स, और पर सेमेस्टर आपको 6 महीने में पड़ता है, या 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होता है, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ इंक्लूडेड, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ इंक्लूडेड होते हैं। आप दोनों चीजें इसमें देखते हैं। और जो लास्ट सेमेस्टर आपको होता है डियर स्टूडेंट, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, और जो जितने स्किल्स आपने अपने इन 4 साल तालीम में सीखे होते हैं, उन्हें आप टेस्ट करते हैं कि कितना स्किल में आप माहिर है। आगे बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। जो ये भी खदशा होता है उन्हें कि सर क्या हम इस एज में कर सकते हैं, वो भी आज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मिनिमम एज आपके पास 17 और मैक्सिमम एज आपके पास 23 रिक्वायर्ड है फॉर बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 23 रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ लेते हैं इसके फी पैकेज की तरफ, कि इसका फी पैकेज कितना है सर। अगर हमने पब्लिक सेक्टर में पढ़ना हो या प्राइवेट सेक्टर में, तो ये भी क्लियर कर देता हूँ। इन पब्लिक सेक्टर डियर स्टूडेंट, आपको 45,000 से लेकर 60,000 पर सेमेस्टर जो है आपको यूनिवर्सिटी चार्ज करेंगी, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी डियर स्टूडेंट आपको 70,000 से लेकर 1 लाख और इससे अबव भी चार्ज कर सकती हैं पर सेमेस्टर, जो कि कौन सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैक्सिमम 1 लाख और 15,000 पर मंथ आपको चार्ज करता है पर सेमेस्टर। तो मैंने ये राउंड अबाउट एवरेज आपको बता दी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी पैकेज की, कि सर बीएसआईटी कर लिया है, इतनी बड़ी डिग्री का आप बता रहे हैं, बीएसआईटी के बाद हमारा सैलरी पैकेज कितना लगेगा, हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। तो ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि सैलरी पैकेज आफ्टर आपका बीएसआईटी 40,000 से लेकर 60,000 तक फ्रेशर आप अर्न कर सकते हैं। और विद सम एक्सपीरियंस, जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाए तो उसके बाद आप 50,000 से 70,000 तक, और जब आप एक्सपीरियंस गेन कर ले, यानी कि अपने स्किल्स को पॉलिश कर ले, आप इतने अपने आप को काबिल समझ लें कि मैं एक्सपीरियंस मेरे पास आ गया है, तो डियर स्टूडेंट आप लैक्स में अर्निंग कर सकते हैं, लाखों में कमा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन किन में हो सकती है। बीएसआईटी करना है, इसमें स्पेशलाइजेशन किन किन चीजों में कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट में, the field of information system management involves all aspects of a company's computer usage, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी में, आप डाटा एनालिटिक्स में, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और ये बहुत आला और मुनफरिद फील्ड्स हैं डियर स्टूडेंट, जिनमें आप स्पेशलाइजेशन इन बीएसआईटी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ने, व्हाट कैन डू आफ्टर बीएसआईटी। सर बीएसआईटी कर लिया, नेक्स्ट स्टडी करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं। आप आफ्टर बीएसआईटी एमफिल कर सकते हैं अपना एनआईटी में, आप आफ्टर एमफिल अपना पीएचडी कर सकते हैं, जो कि एज अ डॉक्टरेट लेवल की डिग्री होती है। अब बात कर लेते हैं जिसका आप सबको इंतजार रहता है कि सर इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ह्यूज, अ स्पेसिफिक, अ मेनली
मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट एरिया मैंने जो आपके लिए निकाला है, आइए चलते हैं देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले आप वेब होस्टिंग में जा सकते हैं, जो कि इस वक्त ऑनलाइन वेब होस्टिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है और काम भी है। आप वेब डेवलपर में बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जितना भी आईटी से मुतल्लक काम है आप वो कर सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल आर्किटेक्ट बन सकते हैं। देख लें ये भी आईटी में आ जाता है। आप डाटा सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, आप डाटा सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अलावा मजीद मैं बात कर लूं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर और एनालिस्ट बन सकते हैं, आप टीचिंग टू बीएसआईटी, आप एज अ लेक्चरर का काम अपना कर सकते हैं। कंटिन्यू, आप नेटवर्क सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ जुड़ सकते हैं, आप आईटी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं आईटी की। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था ह्यूज एम्प्लॉयमेंट एरिया ऑफ बीएसआईटी। मजीद बात कर लेते हैं इनकी यूनिवर्सिटीज की या मेन सब्जेक्ट्स, जो कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन था कि सर मेन सब्जेक्ट्स भी इसके बता दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन इसमें आपकी तमाम बातें जिसके बारे में आपको खदशात हैं, जो आप जानना चाहते हैं, सब आपको इसमें मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ेंगे, आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, आप डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, आप इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, आप मैथमेटिक्स टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे, आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, आप टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे, आप नेटवर्क एंड इंटरनेट एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, आप जीरो मैथमेटिक्स। तो ये थे कुछ बेसिक और कॉमन सब्जेक्ट्स जो कि आप इन बीएसआईटी पढ़ेंगे। इससे अलावा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट में हम बात कर लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज की, उन टॉप ट्रेंड यूनिवर्सिटीज की जो ऑफर कर रही हैं बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट सदीक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, थल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंज, गाजी यूनिवर्सिटी, मीर चकर खान रिंड यूनिवर्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डीजे खान कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी साहिवाल, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी आ जाती है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप डियर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस में जा सकते हैं, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं, बीएसआईटी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में जा सकते हैं। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ सूफिज्म एंड मॉडर्न साइंसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट बीएसआईटी। इसके अलावा आप एयर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, आप बहरिया यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद और लाहौर कैंपसेस हैं इनमें जाके आप बीएसआईटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाके अपना बीएसआईटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो है, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग है। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी कराची है, सिंध मदरसातुल इस्लामिया यूनिवर्सिटी कराची है, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स कुछ टॉप टॉप की वो यूनिवर्सिटीज जो बीएसआईटी को परफॉर्म करवाती हैं और करवा रही हैं। अगर तो आप अपना बीएसआईटी इन टॉप ट्रेंडिंग यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हैं तो जरूर करें, जिनका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पढ़ाने का और बहुत अच्छी तालीम आपको प्रोवाइड करने का, बेसिकली इसमें आपके तमाम रिसर्च वर्क ये बेहतरीन करवाते हैं। अगर तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसके बारे में उन्हें डिस्टर्बेंस है या जो इसके बारे में अभी सही तरीके से नहीं जानते, ताकि उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रह सके। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए आने वाली दिनों में इससे भी बढ़कर टॉप ट्रेंडिंग फील्ड ला सकूं जिनके बारे में आप जान सकें, और इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स भी लाऊंगा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।